हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताई। तो रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रदेश को कई विकास कार्यों के सौगात दे रहे थे। सीएम ने आज 1370 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 159 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के साथ 22 जिलों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सीएम मनोहर लाल ने 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वहीं 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 821 नए मामले सामने आए, वहीं 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में अंबाला, करनाल, यमुनानगर से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है और वहीं प्रदेश में 4830 मरीज एक्टिव हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 141 और करनाल से 123 नए कोरोना केसेस सामने। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 110 और अंबाला से 108 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला से 50, यमुनानगर से 69 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद से 49 और सोनीपत से 32 नए मामले सामने आए हैं। जींद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। सिरसा में 17 नए मामले सामने आए। कैथल में 14 नए मामले सामने आए हैं और फतेहाबाद में 11 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद के जाखल में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। शनिवार शाम को फतेहाबाद जिले की जारी कोरोना सैंपलिंग रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। फतेहाबाद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 16 छात्राएं जाखल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं। उन्होंने बताया कि एक ही सरकारी स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जाखल के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया है और पॉजिटिव पाई गई सभी छात्राओं को होम आइसोलेट कर दिया है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी विधायक सुभाष सुधा और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान नेताओं ने आम जनता से आगे आकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। इसी बीच सांसद नायब सैनी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली है, इसीलिए प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वेच्छानुसार कोविड वैक्सीन को लगवाना चाहिए ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। और वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब कोरोना वैक्सीन एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। सिरसा में रविवार को सामाजिक जागरूकता के लिए एक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने का भी संदेश दिया गया। गोल्ड जिम के तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन का आगाज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा और उद्योगपति मनमोहन गोयल ने भी शिरकत की। मैराथन में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिरसा में पुलिस लगातार सामाजिक जागरूकता का प्रयास कर रही है। वहीं लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा ने आयोजकों की सराहना की। उधर कार्यक्रम के आयोजक और गोल्ड जिम के संचालक मनोज गोयल ने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे बेहतरी का संदेश समाज को गया है। गृहमंत्री अनिल विज ने शनिवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गृहमंत्री ने लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया और अधिकारियों को निर्देश दिए।
जनता दरबार में प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे। जनता दरबार के दौरान अनिल विज भी लोगों के साथ ही खुले में बैठे और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर वहां पर आए लोगों ने अपनी बातों को खुलकर उनके सामने रखा। चरखी दादरी में बिजली चोरी रोकने गई बिजली निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले के दौरान टीम के एएलएम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद निगम एसडीओ घनश्याम दास ने बोंदकला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में भी बवाल काटा। किसानों के आंदोलन का आज 116वां दिन है। लगातार 116 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। तेईस मार्च को शहीदी दिवस पर किसान धरना देंगे और वहीं 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हुए हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके साथ ही किसान लगातार नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने सिवानी के एक कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल के आने का भी विरोध किया। किसान संगठन भाईक्यू ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कृषि मंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। इस दौरान नेताओं ने विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। फतेहाबाद के सालमखेड़ा गांव पहुंचे भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद किसानों के साथ मीटिंग की। इस दौरान आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने के साथ साथ ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाने की अपील की। इस दौरान किसान नेता ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बुरी तरह से हारने का दावा किया। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी चुनावी राज्यों में किसान बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये प्रचार जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी कैथल जाते वक्त उकलाना की वर्तमान पाइप फैक्ट्री पर रुके। इस दौरान चडूनी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। गुरनाम सिंह ने बताया कि जेजेपी और बीजेपी के नेता जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में आ रहे हैं, वहीं उनका किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है और ये आंदोलन जीत पर ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी बुरी तरह से हार का मुंह देखेगी। बैंक और एलआईसी कर्मियों की हड़ताल पर बोलते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि इन सभी की स्थिति पिंजरे में बंद उन मुर्गों की तरह है जो एक के कटने पर सोचते हैं कि दूसरे की जान बच गई, लेकिन बारी बारी सबको कटना पड़ेगा। दासा बॉर्डर धरने स्थल पर 100 दिन के बाद प्रशासन ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया है। किसान नेताओं के अनुसार धरने के पहले दिन से ही हजारों किसान बॉर्डर के एक और बैठे हुए हैं और दूसरी ओर का रास्ता किसानों ने कभी भी नहीं रोका है। जुलाना क्षेत्र के गांव किला जफरगढ़ के किसानों का सब्र का बांध टूट गया। अचानक वो निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर आक्रोश में पहुंच गए। गांव से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 152D का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है, तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम रुकवाने के लिए पहुंचे। इसी बीच किसानों ने कहा कि सड़क के दोनों ओर गांव के खेत आते हैं, ऐसे में यहां से रंग की नाली से पानी दिया जाता है। पानी निकासी के लिए तो विभाग ने पाइप दबा दी, लेकिन किसान किस तरह खेत से सड़क के दूसरी ओर जाएंगे, इसके लिए कोई प्रबंध ही नहीं किया गया। कैथल के पुंडरी में किसानों ने बीजेपी सांसद नायब सैनी का विरोध किया। किसानों ने नायब सैनी को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया।
इधर सोनीपत के अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की फसल खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनाज मंडी में आवक शुरू होने से पहले मंडी प्रशासन की ओर से खरीद के लिए सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। सोनीपत में गेहूं और सरसों की फसल पिछले साल के एमएसपी की तुलना में इस बार ज्यादा रेट में बिकेगी। अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर ही किसानों की ओर से कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फसल की खरीदारी की जाएगी। सरसों की फसल के लिए करीब 1800 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि गेहूं की फसल के लिए 28,835 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिले में सरसों की फसल की एमएसपी 4,650 रुपए रखी गई है और वहीं गेहूं की एमएसपी 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,975 तय की गई है। शनिवार को सांसद नायब सैनी कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना के टीके लगवाए। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में सांसद नायब सैनी ने कहा कि कोरोना को भगाने का सबसे कारगर तरीका है कि नियमों का पालन करना। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन के सफलतापूर्वक अभियान को लेकर पीएम मोदी और चिकित्सकों की तारीफ की। नायब सैनी से जब पूछा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया है, तो इस पर सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक अच्छा निर्णय है। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर में बस स्टैंड की घोषणा को लेकर वाकयुद्ध जारी है। दोनों नेताओं में बस स्टैंड की घोषणा का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में दोनों नेता मर्यादा की भाषा ही भूल गए हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानीपत में कोरोना को लेकर सरकारी दफ्तर के कर्मचारी ही संजीदा नहीं है। हरियाणा न्यूज की टीम ने पानीपत के डाकघर का रियलिटी चेक किया तो पाया कि वहां के कर्मचारी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डाकघर के किसी भी कर्मचारी ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, जबकि कर्मचारियों के पीछे ही पीएम मोदी की कोरोना नियमों की अपील वाला बैनर भी लगा था और कर्मचारी भी पूरी तरह से लापरवाह नजर आए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक के बाद करनाल जिला प्रशासन ने कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया है। स्कूल में किसी भी बच्चे या फिर शिक्षक के बिना मास्क के पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही ये टीम होली मिलन समारोह और शादी जैसे भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड नियमों का पालन करवाने का काम करेगी। इस दौरान कोविड नियमों की पालना न होने पर आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के डीसी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरी सिंह बांगड़ ने पशु मेले पर अगले आदेश तक रोक लगाने के बारे में बताया कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके चलते पशु मेले पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। और वहीं डीसी ने बताया कि फतेहाबाद में आयोजित होने वाले पशु मेले में दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, जो कि संक्रमण फैलने की दृष्टि से चिंताजनक है। प्रदेश में 25 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले राजकीय प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है और इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरे राज्य के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। दरअसल कैथल में ऐसे 21 प्राइमरी स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। निर्धारित मापदंड के तहत सबसे कम संख्या वाले स्कूल में 2 और सबसे ज्यादा संख्या वाले स्कूल में 23 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जिले के 25 से कम संख्या वाले स्कूलों के किलोमीटर दायरे में कोई भी स्कूल नहीं है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो निदेशालय को भेजी जाएगी। प्रदेश भर में मानवाधिकार सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम कई जिलों के दौरे पर है और इसी कड़ी में आयोग की टीम ने करनाल में सेफ्टी होम और नारी निकेतन सहित अन्य संस्थानों का दौरा किया।
राज्य मानवाधिकार चेयरमैन जस्टिस एसके मित्तल की अध्यक्षता में आयोग ने शनिवार को मधुबन स्थित सेफ्टी होम और करनाल में नारी निकेतन में सुविधाओं का जायजा लिया। रादौर पुलिस इस हफ्ते सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। पुलिस ने रादौरी सरकारी कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर बुबका चौक पर लोगों को कोरोना बचाव नियमों और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया और उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर छात्रों ने सड़क से गुजर रहे वाहनों को रोककर चालकों से सड़क सुरक्षा और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। छात्रों का कहना है कि वो ये अभियान सोमवार को भी जारी रखेंगे। सिरसा शहर की ट्रैफिक थाना पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए चालान किए। ट्रैफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम जगदेव सिंह चौक पर मौजूद रही और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरती। साइबर सिटी के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार को व्हीकल फ्री करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम के चलाए गए अभियान का बाजार के दुकानदारों ने विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम ने साइबर सिटी के सदर बाजार को व्हीकल फ्री करने की योजना बनाई है और इसके लिए सदर बाजार के मेन गेट पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो बाजार में भीड़ होने की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टू व्हीलर चालक स्थिति की और भी गंभीरता को लिए चलते हैं, जिसकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बाजार में आने वाले ग्राहकों की सुविधाओं को देखते हुए इसे नो व्हीकल जोन बनाने की कवायद शुरू की गई है और अभी एक सप्ताह ट्रायल किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे लागू कर दिया जाएगा। इंद्री में राशन डिपो से सप्लाई किए जाने वाले आटे की गुणवत्ता को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इस मामले में डिपो होल्डर और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पार्षद शशिकांता ने भी आटे को जांचने के बाद अधिकारियों को इस बाबत अवगत कराया। लोगों का कहना है कि आटे की क्वालिटी इतनी खराब है कि उस आटे की रोटियां खाने के लायक ही नहीं होती। कुछ लोगों ने आटे से दुर्गंध आने की भी बात कही। लोगों का कहना है कि यह काम राशन डिपो होल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। कालाबली के वार्ड नंबर 3 में 18 जनवरी की रात हुई लूट और अंकुर प्रजापति हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित प्रजापति परिवार ने कालाबली पुलिस थाना के सामने अंकुर की अस्थियां रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कालाबली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि पुलिस अभी तक खाली हाथ है। उन्होंने कहा कि जल्द अंकुर के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार करे वरना बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने कहा कि अंकुर प्रजापति के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को टीम बनाकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सिरसा के पुलिस कप्तान की कोठी के आगे धरने की चेतावनी दी और उधर पुलिस ने इस मामले में जल्द ही आरोपियों के गिरफ्तार करने की बात कही है। हिसार के कौतकला गांव में सिद्धपीठ लद्दाई नाथ में नशे के खिलाफ एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिसार के डीआईजी कम एसपी बलवान सिंह राणा, जींद के डीआईजी कम एसपी ओपी नरवाल सहित जिले और प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी पहुंचे। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक गोयल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंची थी। आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोपी अशोक गोयल पिछले 5 दिनों से फरार चल रहा था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अशोक गोयल को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन जारी है। शुक्रवार को हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सेठी चौक पर स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में करीब 50 अचार के ड्रम भरे मिले, जिनमें से ज्यादातर ड्रमों में रखा अचार खराब हो चुका था। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि बिना लाइसेंस के ही इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था।
बोर्ड परीक्षा में परिणाम सुधारने और सक्षम रैंकिंग में सुधार करने के लिए गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने शिक्षकों के साथ मीटिंग के दौरान परीक्षाओं के परिणाम सुधारने के लिए प्लानिंग बनाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एसडीएम ने कहा कि सक्षम रैंकिंग में सोनीपत 8वें स्थान पर आया है। जिले को पहली रैंकिंग तक लेकर जाना है। इसके लिए प्लानिंग बनाकर उन सभी पर मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में सुधार किए जाने पर जोर दिया। गोहाना के यात्रियों को देहरादून, आगरा और ब्रज घाट जाने के लिए पहले पानीपत या दूसरे स्टेशनों पर जाकर बसें लेनी पड़ती थी, लेकिन यात्रियों का इससे वक्त बर्बाद होता था। यात्रियों की मांग पर रोडवेज विभाग के जिला महाप्रबंधक राहुल जैन के आदेश पर गोहाना बस स्टैंड से देहरादून के लिए सीधी बस सुबह 5:30 बजे बस स्टैंड से चलेगी और पानीपत, शामली, सहारनपुर से होते हुए देहरादून जाएगी। वहां से दोपहर 12 बजे बस वापस चलेगी और इसी रूट से गोहाना आएगी। बस स्टैंड के ड्यूटी इंचार्ज दिलबाग मलिक ने बताया कि गोहाना से आगरा और ब्रजघाट के लिए भी सीधी बसें चलाई जा चुकी हैं। इन बसों को यहां से शुरू होने से रोजाना लाखों रुपए का राजस्व बढ़ेगा, जिससे रोडवेज विभाग को फायदा मिलेगा। होली को लेकर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं ताकि रेल यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा न हो। इसी को लेकर विभाग ने दैनिक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसका संचालन शनिवार से शुरू कर दिया गया है। पहले रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग की तादाद ज्यादा चल रही थी और अब इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को सुविधा होगी। कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी महेश की ओर से अजय उर्फ बिट्टू पर फायरिंग और बिट्टू के पिता कृष्ण की गोलियां मारकर हत्या मामले में बदमाश रामकरण का नाम सामने आया था। प्राथमिक जांच में महेश ने पुलिस को बताया कि रामकरण ने बिट्टू की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध करवाया था और इसी आधार पर गांव बैयापुर में पुलिस की ओर से कोर्ट से सर्च वारंट लेकर रामकरण के घर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में पुलिस को काफी असला बरामद हुआ। घर में रखे हुए अवैध हथियार और असला ये बयां करते हैं कि रामकरण किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पानीपत के बाबरपुर ड्रेन से 2 लापता बच्चों के शव अर्धनग्न स्थिति में बरामद हुए। बच्चों के परिजनों ने शुक्रवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। बरवाला में लूट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शनिवार का है, जहां एक भैंस व्यापारी से 1.25 लाख की चोरी कर बदमाश फरार हो गए।